आपका? मेरा नाम गौरव चित्रकार है। गौरव जी। जी। तो पेंटिंग वेंटिंग करते हो आप? जी। अच्छा, कितना कमा लेते हो? मैम मैं कमा लेता हूँ मंथली 25 से 30 हज़ार। 25 से 30 हज़ार। जी। तो यानी 25 से 30 हज़ार रुपये। कितने घंटे काम करते हो? अब मैं करता हूँ 8 घंटे काम। ओके गुड। यानी कि 8 घंटे काम करते हो, 30 दिन काम करेंगे, 240 घंटे आपने काम किया और 25 हज़ार रुपये आपने कमाए। ठीक है। अब थोड़ा सा मोबाइल निकालूंगा अपना। अब कैलकुलेशन करो, 225 हज़ार को डिवाइड कर दो 240 से। 25,000 डिवाइडेड भाग करो 240 से, कितना है? 104 रुपये पर घंटा कमाते हो, राइट? जी। है ना? और जिस दिन छुट्टी करोगे तो नहीं भी आएंगे, है ना? अगर मुझे ये 25 हज़ार जो हैं साथ में 25 हज़ार रुपये और कमाने हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 50 हज़ार कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत डबल करनी पड़ेगी इसके लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। कहते हैं कि जो भगवान जो है ना, गॉड जिसको मानते हो आप, है ना, तो वो सबको ना एक जैसा बनाया है। हम कहते हैं ना, किसी ने भगवान अमीर बनाया, किसी ने गरीब बनाया, किसी ने कैसे बनाया, कहते हैं ना, पर उसने ना सबको एक जैसा बनाया है। सबको 5 ग्राम का दिमाग और 24 घंटे सबको एक जैसे दिए हैं, सबको एक जैसे दिए। ऐसा तो नहीं कि मोदी को 25 दिए और आपको 24 दिए, सबको सेम है ना, सबको सेम दिए। कोई इसको यूज करके कितना कमाता है, कोई कितना कमाता है, सच है। कोई 1 घंटे के हज़ारों रुपये भी कमाता है। बिल गेट्स की बात करो तो 1 करोड़ रुपये है 1 घंटे की कमाई, है ना जी। और कोई मैं जहाँ आप जॉब करते हो मान लेते हैं, किसी की सैलरी 1 लाख भी होती है, किसी की 50 हज़ार भी होती है, किसी की 10 हज़ार भी होती है, किसी की कितनी होती है। जो सबसे ऊपर बैठा होता है और उसके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, फिर इसके नीचे और काम कर रहे होते हैं, इसके नीचे और ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत ये लोग कर रहे होते हैं और सबसे सैलरी कम किसकी होती है? इनकी कम होती है। मैं बता रही हूँ, अगर मेहनत करने से पैसा आता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्या मेहनत करने से पैसा आएगा? नहीं आएगा, है ना? यानी कि मेहनत करने से आपको पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि जितने काम करोगे आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर मेहनत करने से पैसा आता तो इसको ज़्यादा आना चाहिए था, इसको क्यों ज़्यादा आ रहा है? ये आता है स्मार्ट वर्क से। इनकी और ज़्यादा होती है, थोड़ी कम मेहनत कर रहे होते हैं, इनकी और ज़्यादा होती है, थोड़ी कम मेहनत। ये बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, सिर्फ हुक्म चला रहा होता है इन पे। यानी टीम बना के काम करे तो उससे पैसे ज़्यादा कमाते हैं। अब मुझे थोड़ा सा बताओ, मुझे 50 हज़ार रुपये कमाने हैं तो मैं कैसे कमाऊंगी 1 महीने का? कैसे? अभी ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी है, हमें हर महीने 50 हज़ार रुपये चाहिए तो चाहिए। अगर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं और नहीं मिल पा रहा है तो हमें 16 घंटे करना पड़ेगा। 16 घंटे काम कर पाओगे आप? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाने पीने के लिए भी चाहिए, आने जाने के लिए भी चाहिए, सोने के लिए भी चाहिए। 16 घंटे काम करें तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे? कितने दिन काम कर पाएंगे? ज़्यादा। अब 50 हज़ार रुपये कमाएंगे तो क्या, मुझे कोई रास्ता बता दो, है तो कोई, लेकिन 50 हज़ार रुपये चाहिए, क्या है? और कोई रास्ता? किसको मल्टीप्लाई करेंगे? पैसे को करेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करना है? करना तो पड़ेगा ना भाई। ऐसे किसको करेंगे हम मल्टीप्लाई? बताओ, घंटों को, टाइम को, पैसे को? 50 हज़ार रुपये तो चाहिए, हर हाथ में कमाने पड़ेंगे। कोई इमरजेंसी है घर में, चाहिए 50 हज़ार रुपये। या फिर एक काम हो रहा है, 2 बंदे काम, एक बंदा कमा रहा था, ये अगर 2 करेंगे 8 घंटे तो शायद ये 25 के 50 हज़ार रुपये हो सकते हैं। अब 2 बंदे कैसे करेंगे? एक के लिए वो भी नहीं करेंगे, आपके लिए तो कोई करेगा नहीं, 8 घंटे देगा नहीं करेंगे वो भी। हाँ। अपने, क्योंकि कोई उठा के तो देगा नहीं, तो कैसे होगा? एक चीज और बता देते हो, एक चीज और बताते हो। इतना तो पता ना कि हर इंसान काम किसके लिए करता है? पैसे के लिए। पैसे के लिए। चाहे डॉक्टर हो, चाहे CEO, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जॉब करो, चाहे कोई भी काम करो, सबकी मंजिल एक है, सच है ये? जी। अब ये पैसा आता कौन कौन से रास्ते से है? कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे पैसा आ सकता है? मजदूरी करके आता है, कुछ अपना बिजनेस करके आता है, और कंपनी में काम करने से सैलरी इसमें पैसा आता है। तो जॉब हो गया ना। हाँ, जॉब। यानी कि या तो जॉब से पैसा आता है या तो बिजनेस से पैसा आता है, ये 2 काम होते हैं जी। अब थोड़ा सा मुझे एक चीज और बताना, जॉब करने वालों के पास क्या टाइम बचता होता है? नहीं बचता। नहीं बचता। पैसा बचता है? पैसा भी बचता। वो भी नहीं। सिक्योरिटी होती है? कुछ सिक्योरिटी भी नहीं है। नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हम कर तो रहे होते हैं जरूरतें पूरी करने के लिए, लेकिन होता नहीं है। अब देखो, जो इसकी क्या है, इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। जूस ऑफ बॉडी,
उल्टा कर दो तो बोझ। बोझ। सच कह रही हूँ मैं, ये ऐसा ही होता है जी मैम। क्योंकि जो सपोर्टिव मैंने क्यों कहा है आपको, क्योंकि कहते हैं जब तक आपके काम के हो हमारे, हम काम पे आपको रखेंगे नौकरी पे। 10 काम अच्छे करोगे उसकी तारीफ नहीं करेंगे, काम खराब हो गया उसके लिए होगा नहीं करेंगे ना। अब वो मान लेते हैं तारीफ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो सैलरी बढ़ जाएगी, बढ़ानी पड़ेगी, प्रमोशन करना पड़ेगा, वो हम चाहते नहीं। और हमें तुमसे कोई सस्ता मिल जाएगा, हम तुम्हें निकाल देंगे, उसको रख लेंगे। कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी में जान है, ताकत है, तब तक आप हमारा इस्तेमाल करते रहो। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हर इंसान बताऊं क्या है कि 20 से 25 साल की एज में कमाना स्टार्ट करता है और रिटायरमेंट कर होती है 60 से 65 साल की एज में, है ना, यही होता है। अब 20 से 25 साल अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाती हूँ आपको कि क्या होता है ऐसा ऐसा। अब मान लेते हैं आपकी एज क्या है? मेरी एज 22 साल। 22 साल यानी कि 20 साल मान के चल सकते हैं। अभी आप कमा रहे हो 25,000 रुपये। कहते हैं कि हर 5 साल बाद ना एक जीरो बढ़ती है महंगाई की, होता है महंगाई की। लेकिन हम अब कहते हैं पजेर अगर आपने 5 साल जॉब कर रही, इसको 5 साल के बाद कुछ प्रमोशन वगैरह भी होगा तो आपकी एज होगी 30 साल। 30 साल में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 30,000। 5 साल और काम किया तो 35 साल में आपकी एज कितनी हो जाएगी? 35,000। 5 साल और काम की कितनी होगी? 40,000। 5 साल और काम कितना हो गया? 45,000। और 50 साल की एज में 50,000। एक बताऊं, आपको लग रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई इससे ज्यादा बढ़ रही है। आप वहीं के वहीं खड़े थे जहाँ शुरू किया था आपने, आपको जरूर लगा कि मेरे, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी होती है। अब 55 साल की एज में 55,000 हो जाएगा, 60 साल की एज में 60,000 हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको जब एज इतनी बड़ी हो जाती है तो हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, होता है सब। तो फिर हमें रिटायरमेंट कर दिया जाता है। हमारे खर्चे तो वहीं के वहीं होते हैं, खर्चे थोड़ी कम हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। उल्टा वो इंसान वहीं का वहीं होता है, कुछ कर ही नहीं पाता। अपने गन्ने का जूस पिया है। अच्छा मैं एक चीज बताती हूँ, जब अपने गन्ने का जूस देखो, जो रस निकालते हैं वो कब तक डालते हैं उसके अंदर, गन्ने के अंदर कब तक डालते हैं? जब तक रस निकलता है, जब तक उसमें एक एक बूंद निकल नहीं जाता। जब उसकी एक एक बूंद निकल जाती है तब क्या करते हैं? उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं, यही होता है। अब इंसान को डस्टबिन में तो नहीं फेंक सकते तो क्या करेंगे? उसको रिटायरमेंट कर देते हैं, है ना, और उसके खर्चे वहीं की वहीं होते हैं, बंदे हुए होते हैं। तो आज चाहे इंसान की सैलरी कितनी बढ़ जाए, वो वहीं का वहीं खड़ा है, कहीं कुछ नहीं किया उसने। और इसमें क्या होता है, एक तो चीज मैंने आपको ये जॉब की बताई है, बाकी नेक्स्ट पार्ट पे लग जाएंगे। यहाँ आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है, हेल्थ इश्यू बढ़ चुके हैं, खर्चे वही हैं और महंगाई बढ़ चुकी है, कुछ नहीं हो, वहीं की वहीं जीरो हो। जहाँ से 20 साल की एज में स्टार्ट, आज भी वहीं पड़े हो। अब बात करते हैं दूसरा, नौकरी को कैसे लिखते हैं हम हिंदी? ऐसे लिखते हैं नौकरी। अगर इसकी ई की मात्रा हटा दो क्या बन जाएगा? नौकर। अब नौकर मैंने क्यों कहा है? जब मैं किसी को प्लान देती हूँ, किसी की सैलरी 1 लाख भी होती है, किसी की 1.5 लाख भी होती है कि नहीं होती? ऐसी थोड़ी मैं कहती हूँ बहुत बढ़िया तालीम देंगे। बस मुझे इतना बता दो, पैसा आपका, फैमिली आपकी। अगर आपको कहीं घूमने जाना है, आपको बहुत छुट्टी देगा तो ही जा पाओगे, वरना नहीं जा पाओगे। तो क्या बन गया? नौकर, है ना। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, नौकर बने रहते, जाते रहते, अपनी बॉडी का जूस निकलवाते रहते और लास्ट एंड ऑफ द कुछ नहीं होता है। समझ में? मैं ये नहीं कह रही कि जॉब करना बुरी, जॉब करने बात अच्छी बात है, हमें थोड़ी सी चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन जॉब ही करते रहना चाहता है। जॉब हमारी जरूरतें तो पूरी कर सकता है, लेकिन लाइफ की ड्रीम पूरी नहीं कर सकता। लेकिन आजकल तो जरूरतें भी पूरी नहीं होती हैं, पूरा हो ही नहीं पाता। अब बात आती है बिजनेस। अब बिजनेस करने वालों को क्या टाइम बचता होता है? स्टार्टिंग में मेहनत करनी अपना काम होता है और ज्यादा टाइम देना पड़ता है हमें, है ना। पैसा 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो पता नहीं, कुछ पता नहीं। सिक्योरिटी तो उनके काम में भी नहीं है, जब तक वो काम करें तब तक है, जब उसने काम करना बंद कर दिया तो खत्म। कुछ मिस हैपनिंग, डॉक्टर है, उसका खुद का बिजनेस है, कुछ उसको मिस हैपनिंग हो जाए, क्या पैसा घर में आएगा? एक वकील है, अच्छा कमा रहा है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, क्या पैसा घर में आएगा? नहीं, सिक्योरिटी में नहीं है। और दूसरा, बिजनेस करने के लिए हमें मोटा पैसा चाहिए। चलो मान लेते हैं कुछ पैसा है, नॉलेज भी तो चाहिए। अब मान लेते हैं नॉलेज भी है और पैसा नहीं है तो भी बेकार है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मैं कहती हूँ दोनों चीजें हैं, रिस्क उठाने की हिम्मत भी चाहिए। 100% चाहिए कि नहीं चाहिए?
चले ना चले कोई पता नहीं है, जो हर किसी के बस का नहीं हो। फिर ऐसा क्या काम है जिसमें तीनों में टिक मार्क लगे? है कुछ काम ऐसा? नहीं मैम, ऐसा ही कोई सा काम नहीं है ना? MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें क्या है कि आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, रिस्क है नहीं, टाइम अपनी मर्जी से करना है। और सिक्योरिटी की बात करूँ, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, आज मेरे साथ ना बहुत सारी टीम है, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन बाई कुछ ऐसा हो जाए, क्या मेरे साथ साथ मेरी टीम खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये पैसा मेरे ऐसे के ऐसे मेरे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। सच है? यानी कि बच्चों को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है और किसी काम में नहीं है। जो आज मैं कहती हूँ मेरे नीचे 25,000 लोग हैं, 25,000 लोग तो कमा रहे होंगे जी हाँ। वो काम अपने लिए कर रहे होंगे, मेरे घर में पैसा ऑटोमेटिक आ रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता क्या है? सबसे पहले तो हम आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछते, आपका बैकग्राउंड नहीं पूछते, आपसे ज़्यादा पैसे की डिमांड नहीं करते हैं। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 500 रुपये से लेके 10,000 तक इन्वेस्टमेंट होती है, इससे ज़्यादा होती ही नहीं है। भाई मान लेते हैं कुछ हो जाए, रिस्क है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फांसी लगा कोई मर तो नहीं जाएगा, 500 से 10,000 ही तो है। ऐसा थोड़ी कि मैंने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए थे बिजनेस में जो झेल नहीं पाऊंगे कि करना पड़ेगा मुझे, वो तो नहीं है। और चल गया तो सोचो कितना होगा। अब इसमें होता कैसे है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है? ये है आपकी वर्किंग, आपकी मेहनत, ठीक है? ये है आपकी कमाई। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं इस साल की बात कर लेती हूँ, इतने सालों की हम जो हमने बात कर रहे थे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह से बात चली। पहले साल में आपने इतनी मेहनत करी, 1 साल में आपको पैसा कितना आया? इतना। दूसरे साल में आपने मेहनत इतनी करी, आपको पैसा कितना आया? इतना आया। तीसरे साल में आपने मेहनत इतनी करी, आपको पैसा कितना आया? इतना आया। चौथे साल में आपने मेहनत इतनी करी, पैसा कितना आया? इतना का आया। 5वें साल में मेहनत इतनी करी, पैसा कितना आया? इतना आया। 6ठे साल मेहनत इतनी करी, पैसा इतना आया। इस तरह से आप मेहनत करते गए, ये पैसा बढ़ता गया। मेहनत कम होती जा रही, पैसा बढ़ता जा रहा है। मेहनत कम होती जाएगी, पैसा बढ़ता जाएगा। मेहनत कम होती जाएगी, पैसा बढ़ता जाएगा। मेहनत कम, पैसा ज़्यादा। मेहनत कम, पैसा ज़्यादा। मेहनत कम, पैसा ज़्यादा। मेहनत एक दिन इतनी हो जाएगी, आपकी कमाई इतनी हो जाएगी। लेकिन जो में उल्टा होता है, हमारे लास्ट में अभी 0 में हो जाते हैं और यहाँ पे कितना पैसा आ रहा है? उसमें ज़्यादा आ रहा है ना? तो ये कम बढ़िया नहीं है फिर? और मजे से इंजॉय करते करते करना है ना, अपने टाइम के हिसाब से। अपने टाइम के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ आपको दुकान खोल के नहीं बैठना। पता है क्या, यहाँ पे आपको लोग हेल्प करते हैं कभी भी और कहीं भी। और दूसरे में उसमें क्या है, दूसरे की टांग खींचते हैं अपने बिजनेस में। मैं कहती हूँ मान ले तो आप एक चित्रकार हो, आपके सामने एक चित्रकार और आ जाएगा मेरे सामने, आपका काम आधा हो जाएगा या बढ़ जाएगा? आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। लेकिन इस काम में आ जाए सामने वाला आपके साथ तो बढ़ जाएगा। तो फिर है ना ये बेस्ट, ये सबसे बड़ा अच्छा काम है। अब एक चीज बात करते हैं, अब हम एक थोड़ी सी कैटेगरी लेके चलते हैं। मैं आपको अमीर, जो गरीब है उसको अमीर कैसे बनाया जाए बताऊं मैं आपको? जी बिल्कुल। हो जाए टॉपिक, बताओ।